आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जी आपको और आपके परिवार को हमेशा ही सुखी रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हनुमान जयंती का ऐसा शुभ अवसर है जिस दिन यदि आप बजरंगबली महाराज की पूजा करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना, ऋण, कर्ज, भय, शत्रु, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसे पूजा करनी है यह जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको ऐसी धार्मिक वीडियो आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी और आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। एक छोटा सा निवेदन और है आपसे कि जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली महाराज कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हनुमान जी के लिए लाल आसन बिछाना है। उसके बाद कलश के नीचे थोड़े से अक्षर डाल दीजिए, स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। स्वास्तिक का निशान बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही सीधे और सरल तरीके से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बस आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। कभी भी किसी भी समय पर आपको कोई भी परेशानी है तो बस इसी तरह से हनुमान जी की चौकी लगा लीजिए और बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना हनुमान जी तुरंत पूरी कर देंगे। तो कलश पर इस तरह से कलावा बांध लीजिएगा और उसके बाद जल आपने लिया है ना, उसमें गंगा जल ज़रूर डालिएगा। एक पुष्प डाल लीजिए, सिक्का डाल लीजिए, कोई भी सिक्का ले सकते हैं। इसके साथ सुपारी और लौंग कलश के अंदर डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। बीच बीच में छोटे छोटे उपाय भी बताती रहूँगी जिससे कि आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जयंती का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां मंदिर नहीं जा सकती, स्त्रियां भी ज़रूर मंदिर जाएं और बजरंगबली महाराज के घर में भी पूजा अर्चना करें। इसके बाद हनुमान जी के लिए एक सुंदर सा सिंहासन लगा दीजिए, उसके ऊपर आपको हनुमान जी को विराजमान करना है। सभी लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए थोड़ी सी शुद्धता की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं। स्त्रियां भी बड़े अच्छे तरीके से हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं और फल प्राप्त कर सकती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि शुद्धता और सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखिए। साथ में मासिक धर्म में हैं तो बजरंगबली महाराज को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। उनका तिलक जो उनके माथे पर लगाया जाता है उसे आपको अपने मस्तक पर कभी नहीं लगाना है। बागेश्वर महाराज जी खुद कहते हैं कि उनके मस्तक पर जो तेज है वह तेज हम अपने मस्तक पर संभाल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए कभी भी उनके मस्तक से लेकर आपको तिलक नहीं लगाना है। हमेशा उनके बाएं पैर से लेकर आपको तिलक लगाना है। इसके साथ ही एक लोटा जल हनुमान जी के समीप रख देना है। इसके बाद गंगा जल छिड़ककर आचमनी ज़रूर कीजिएगा, खुद भी कीजिएगा और मंदिर में भी करनी है। इस तरह से आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। जितनी देर भी आप पूजा करेंगे ना, उतनी देर जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की बोलते रहिएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है हनुमान जी के आप जितने भी मंत्रों का जाप कर पाते हैं या फिर जो उनका सबसे प्रिय मंत्र है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवन किसानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानावधीशम रघुवर प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इस मंत्र का जाप भी आपको ज़रूर ही करना है। अब बजरंगबली महाराज को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दीजिए। अपनी पूजा प्रारंभ करने से पहले हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। हाथ में पुष्प लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और हनुमान जी से कहिए, अगर आप संकल्प लेकर पूजा करना चाहते हैं, नहीं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ बिना संकल्प लेकर कीजिए। बहुत मनोरथ प्राप्त होता है, कोई विघ्न बाधा नहीं आती, लेकिन जब संकल्प लेकर करते हैं तब उसकी पूर्णता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यह जनेऊ है, मुझे नहीं पता है कि जनेऊ बजरंगबली महाराज को स्त्रियों को चढ़ाना चाहिए या नहीं, इसीलिए मैं साइड में रख रही हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्त्रियों को बजरंगबली महाराज को जनेऊ चढ़ाना चाहिए या नहीं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का ज्ञान हर किसी को हो।
तो मुझे लगता है मेरे सभी भाई बहनों को बजरंगबली महाराज की पूजा का पूर्ण तरीके से ज्ञान है। तो अगर मैं कुछ चीज़ नहीं आती है तो मुझे आपसे पूछने में कोई शर्म नहीं आती। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर ही बता दीजिएगा। इसके बाद आपको गणेश भगवान को भी विराजमान करना है। कोई भी पूजा हो, गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए गणेश भगवान को विराजित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। परंतु ध्यान रखिएगा, आपको उनके नीचे थोड़े से अक्षर जरूर डालने हैं या फिर पुष्प डाल लीजिएगा। मेरे पास पुष्प नहीं थे, मैंने अक्षत ही डाले हुए हैं। बजरंगबली महाराज को आपने कलावा अर्पित किया है, आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं और साथ में गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित किया है। अब मैं अपनी पूजा को प्रारंभ करूंगी। हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरी पूजा पूर्ण हो और जो भी मेरी मनोकामना है वह पूर्ण हो। सबसे पहले आपको गणेश भगवान को कुमकुम का तिलक लगाना है। जो आपने कलश विराजित किया है वहाँ भी कुमकुम का तिलक लगाइए। जो दीपक है वहाँ कुमकुम का तिलक लगाइए और बजरंगबली महाराज को कुमकुम का तिलक लगाना है। हल्दी का तिलक भी सभी भगवान को उसी तरह से लगाएंगे। हल्दी और कुमकुम का तिलक बजरंगबली महाराज को लगाया जाता है। आप घर में जब पूजा करते हैं तब बजरंगबली महाराज को तिलक लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर में आपको भूल कर भी तिलक नहीं लगाना चाहिए। जो वहाँ पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, उन्हें ही बजरंगबली महाराज को तिलक लगाना चाहिए। आप बाएं पैर से थोड़ा सा सिंदूर, वो कुमकुम या सिंदूर जो उन पर चोला चढ़ा होता है उससे निकाल कर और अपने हाथ की हथेली की तरफ इस तरह से सिंदूर लगा सकते हैं। भगवान हनुमान जी का तिलक आपको माथे पर नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर पुजारी जी लगा देते हैं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद अब सभी को इत्र सेवा ज़रूर देनी है। बजरंगबली महाराज को तो इत्र विशेष प्रिय होता है, इसीलिए सभी को इत्र सेवा देनी है। हनुमान जी को आप चरणों में इत्र सेवा देंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर ध्यान रखी जाती है ना, तभी हमारी पूजा पूर्ण होती है। बजरंगबली महाराज की पूजा में तो समय से लेकर आसन हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आप जिस समय पर प्रतिदिन, जैसे आपने हनुमान चालीसा पाठ का अगर संकल्प लिया हुआ है, तब आपने जिस समय पर पूजा प्रारंभ की है, आपको प्रतिदिन उसी समय पर पूजा प्रारंभ करनी है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा अगर आप रात्रि के समय करते हैं ना तो ज़्यादा सफल होती है। बस ध्यान इतना रखना है कि अगर रात्रि के समय पूजा कर रहे हैं तो स्नान आदि कर लीजिए, उसके बाद ही आपको पूजा करनी है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित किया गया है कि हनुमान जी पूरा दिन राम भगवान के कामों में व्यस्त रहते हैं और उनके भजन में व्यस्त रहते हैं। जब रात्रि के समय भगवान जी सो जाते हैं तब वह अपने भक्तों की तरफ देखते हैं और उनके जितने भी कार्य हैं सारे पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, आप बजरंगबली महाराज को पुष्प चढ़ा रहे हैं तो आपको अगर गुड़हल का या गुलाब का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। इसीलिए गुड़हल का पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा। बजरंगबली महाराज को नारियल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो डाली हुई है, ज़रूर देखिएगा जाकर। बहुत विशेष तरीके से आपको नारियल चढ़ाना है, जिससे कि आपकी कुंडली में शनि दोष 29 मार्च से काफ़ी लोगों की कुंडली में शनि दोष है, जिससे आपको आगे चलकर बहुत परेशानियां होने वाली हैं। इसीलिए किस तरह से नारियल समर्पित करना है बजरंगबली महाराज को हनुमान जयंती के दिन, ये जानना बहुत ही विशेष है। इसीलिए वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो हनुमान जी को आपको घर में नारियल समर्पित करना है। भोग में आप गुड़ चना समर्पित कर सकते हैं, पान का बीड़ा समर्पित कर सकते हैं, बताशे, लड्डू तो हनुमान जी को विशेष प्रिय होते हैं, चूरमा बहुत प्रिय है, मीठी पूड़ी बनती है ना, वो भी बजरंगबली महाराज को चढ़ाई जाती है, तो वो भी विशेष प्रिय है। अच्छा, जो पुरुष लोग हैं ना, वो हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाइएगा। जो मैंने अभी सिंदूर दिखाया ना, इस सिंदूर को चमेली तेल में मिलाकर चोला चढ़ाया जाता है। जो भी आपके पास फल अवेलेबल हो आप वो चढ़ा सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन ध्यान रखिएगा, आपको गिफ्ट में हनुमान जी को गदा ज़रूर ही देनी है। चाहे तो आप इस तरह से कोई भी गदा ले सकते हैं या फिर चांदी की गदा बनवाकर भी गिफ्ट कर सकते हैं। पुरुष अगर हो सके तो चोला ज़रूर चढ़ाएं और साथ में कहा जाता है कि लाल लंगोट और खड़ाऊँ
ये 2 चीज़ें पुरुषों को ज़रूर ही हनुमान जी को समर्पित करनी चाहिए। ये चीज़ें स्त्रियां समर्पित नहीं करती हैं, ध्यान रखिएगा, पुरुषों को ही समर्पित करनी है। और हमारे हनुमान जी को राम भगवान का नाम बहुत विशेष प्रिय है। अगर आप इस तरह से कोई भी कपड़ा मिल जाए आपको जय श्री राम लिखा हुआ, तो ये हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। या फिर राम भगवान का जो झंडा है वह लेकर आइएगा, हनुमान जी के मंदिर में समर्पित कीजिएगा, साथ में अपने घर में भी लगाइएगा। इस दिन अगर आप हनुमान जी की कोई भी फ़ोटो, खासकर पंचमुखी हनुमान की, अपने घर के दरवाजे पर लगा लेंगे या फिर एक झंडा अपने घर में लगा लेंगे, तो आप देखिएगा पूरी साल आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे और हनुमान जी आप पर इतनी ज़्यादा कृपा करेंगे कि आपको कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, सारे कार्य आपके हनुमान जी ही बनाते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी या फिर भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कुछ भी हो, सब समाप्त हो जाएगा। अब जान लीजिए कि आपको पाठ कौन कौन सा करना है। तो अगर आपके पास समय है तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इस दिन आपको अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का 108 का जो पाठ होता है ना, वह भी कर सकते हैं, सिद्ध हो जाएगा। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे शुभ माना जाता है। अगर इस समय पर नहीं कर पाते हैं तो रात्रि के 9 बजे का समय बहुत शुभ माना जाता है। रात्रि के 9 बजे भी अगर आप करेंगे ना, तब आप देखिएगा आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। अच्छा देखिएगा, बजरंग बाण का पाठ क्या होता है ना कि हनुमान जी को शपथ दी जाती है अपना काम पूर्ण करवाने के लिए, तो यह पाठ बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी की जयंती का दिन ऐसा होता है जिस दिन आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको राम भगवान के जितने नामों का जाप कर सकें आप, राम 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 जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, खूब पाठ कर लीजिएगा। इसके साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप रामचरितमानस का पाठ करवाना चाहते हैं तो जो 24 घंटे का पाठ होता है ना, अखंड रामायण बिठाई जाती है, आप वो भी बिठा सकते हैं, उसका भी लाभ आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद हनुमान जी की आरती कीजिए, राम भगवान की आरती ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राम भगवान की आरती करेंगे तभी तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। उसके बाद आपको राम भगवान के नामों का जाप करना है। हनुमान जी के ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। अपनी पूजा को पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिएगा। हनुमान जी, मैं अधम अज्ञानी पुरुष किसी भी तरह से आपकी पूजा के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, तो आप मेरी विनती ज़रूर ही सुनिएगा और मेरी पूजा को पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से क्षमा याचना करने के बाद आपको आसन के नीचे थोड़ा सा जल ज़रूर डालना है, नहीं तो कहा जाता है कि आपकी पूजा इंद्र देवता ले जाते हैं। जल डालकर अपनी आँखों पर और कंठ पर लगाइएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय बालाजी महाराज कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।